एक 18 साल की लड़की जिसे खुद से बड़ी उम्र की लेडी से प्यार हो जाता है, लेकिन क्या वो लेडी भी उससे प्यार करती है? यही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की मूवी कैंप विल बी देयर में। मूवी की शुरुआत में हम जिन नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक नर्स होती है, और तभी एक रोज़ नाम की लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे जो बुक सजेस्ट की थी वो बहुत अच्छी थी और क्या तुम मुझे कोई और बुक सजेस्ट कर सकती हो। तो जिन उसे एक रेनबो नाम की बुक सजेस्ट करती है और फिर रोज़ उसी के सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है। कुछ देर बातें करने के बाद रोज़ जिन का हाथ टच करती है और कहती है कि सॉरी, गलती से हो गया था। तो जिन कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन उसे रोज़ की इंटेंशंस का पता चल जाता है। रोज़ जिन से बातें करते हुए उसकी खूबसूरती देखने लगती है और कुछ देर बाद कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ और बुक्स चूज़ कर सकती हो। और उसके बाद वो दोनों रोज़ के लिए बुक्स ढूंढने लगते हैं और तभी अचानक से रोज़ जिन की तरफ बढ़ती है और उसे किस करने लगती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि जिन को कोई समझ नहीं आता और वो रोज़ को रोक देती है। तो रोज़ कहती है कि क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती। तो उसके बाद जिन भी खुद को नहीं रोक पाती और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। रोमांस करने के बाद जिन को जैसे कुछ हो जाता है और वो रोज़ से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो रोज़ भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हम उसे मिस टर्नर के पास देखते हैं। मिस टर्नर रोज़ से कहती है कि रूथ सारी लड़कियों को स्विमिंग के लिए ले गई है और अभी फ़िलहाल तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। जिसके बाद रोज़ अपने रूम में चली जाती है और तभी उसे एक बॉबी नाम के लड़के का फ़ोन आता है और वहाँ हमें पता चलता है कि बॉबी रोज़ को पसंद करता है, लेकिन रोज़ की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जिन अपना काम कर रही होती है तो तभी रोज़ भी वहाँ उससे मिलने आ जाती है। रोज़ उससे कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती थी और जिन कहती है कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो तुम्हें रोकना होगा, और कहती है कि जो कुछ भी कल हमारे बीच हुआ वो नहीं होना चाहिए था और अच्छा होगा कि हम दोनों ही उस बात को भूल जाएं। तो रोज़ कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में हर वक्त सोच रही थी और मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ। तो जिन कहती है कि तुम अभी बहुत यंग हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ऐसा कोई लड़का मिले जो तुम्हें खुश रखे और तुम्हें सारी खुशियाँ दे। लेकिन रोज़ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सही है या गलत। और जिन कहती है कि तुम अभी 18 साल की हो और अब मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और कहती है कि तुम्हें हर वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि लोग गलत समझेंगे। तो ये बात सुनकर रोज़ सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि जिन कुछ पढ़ रही होती है और तभी वहाँ एक बॉबी नाम का लड़का आता है और कहता है कि मुझे मेन ऑफिस में ये पैकेज देना है। तो जिन कहती है कि अभी ऑफिस बंद हो चुका है लेकिन तुम ये गिफ्ट मुझे दे सकते हो, और ये किसके लिए है। तो बॉबी कहता है कि ये रोज़ के लिए है और जिन कहती है कि हाँ, रोज़ ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। ये सुनकर बॉबी खुश हो जाता है कि रोज़ उसके बारे में बात करती है और तभी जिन उससे झूठ कहती है कि मैं उसकी मॉम हूँ और कहती है कि ये गर्ल्स कैंप है और तुम्हें दिन के टाइम यहाँ आना चाहिए। और फिर बॉबी वो पैकेज जिनके पास छोड़कर वापस चला जाता है। बॉबी के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि जिन शावर लेने चली जाती है और वहाँ उस हर पल को याद करने लगती है जो उसने रोज़ के साथ रोमांस करते हुए बिताए थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिन भी रोज़ को उतना ही मिस करती है जितना रोज़ उसे कर रही थी। फिर उसके बाद वो मेकअप करके रोज़ के पास जाने वाली होती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे मिस टर्नर मिल जाती है और जिन उसे बताती है कि पता नहीं क्यों मुझे बाहर जाने का मन कर रहा था। तो मिस टर्नर कहती है कि हाँ, शायद क्योंकि हमारा पूरा दिन ही लड़कियों को संभालने में निकल जाता है। जिसके बाद वो जिन को बियर पीने के लिए अपने साथ अंदर ले जाती है और उससे कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे से लड़कियों का ख्याल रखती हो और सारी लड़कियां भी तुमसे काफ़ी खुश हैं और रोज़ भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज़ ने जिन की दी हुई बुक फिनिश कर ली होती है और उसके कुछ ही देर बाद रेडी होकर वो जॉगिंग के लिए निकल जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वो समंदर के किनारे बैठी होती है तो जिन भी वहाँ आ जाती है और कुछ देर बाद वो दोनों वॉक करने लगते हैं। जिन कहती है कि तुम कुछ दिनों से आई नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तो रोज़ कहती है कि मैं किसी काम में बिजी थी और मैंने तुम्हारी दी हुई बुक भी फिनिश कर ली है। और फिर कुछ देर बातें करने के बाद रोज़ उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम समझती हो कि मैं अभी यंग हूँ, लेकिन मैं अपनी इंस्टिंक्ट्स को अच्छे से समझती हूँ और मुझे कोई डिसीजन लेने से डर नहीं लगता। और शायद तुमने इसीलिए मुझे वो बुक दी थी ताकि मैं बेटर फील करूँ और ये समझ सकूं कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती, या फिर तुम्हें ये लगता है कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो जिन कहती है कि आई एम श्योर कि ऐसा ही होगा क्योंकि कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कहती है कि तुम्हें बॉबी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उसके साथ तुम्हारी लाइफ बेटर होगी, न कि मेरे लिए कोई लगाव की वजह से। ये सुनने के बाद रोज़ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिन उसे रोक लेती है और फिर रोज़ कहती है कि तुमने हमेशा ही मुझे गाइड किया है और जब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ तो तुम मुझे दूर भेजना चाहती हो और शायद तुम अभी भी मुझे एक छोटी बच्ची ही समझती हो। तो जिन कहती है कि इस तरह जीने से तुम्हें हमेशा ही अकेलापन महसूस होगा और मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी ने मुझे कभी प्यार भी किया है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में भी स्ट्रगल हो। और कहती है कि मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहती और फिर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और जिन कहती है कि क्या तुम आज रात मुझसे मिलने आओगी। और फिर उसी रात हम देखते हैं कि रोज़ जिन से मिलने उसके रूम में जाती है और कुछ देर ड्रिंक्स करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर म्यूज़िक चलाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और जिन उसे अपनी किसी लड़की के साथ वाली लव स्टोरी सुनाती है। बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर रोमांस करने लगते हैं। रोमांस करने के बाद रोज़ जिन से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, तो जिन कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और उसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।